नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना होती है। भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए, उससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति है। उन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे हो जाते हैं और जिन काम में रुकावट आती है वह भी बिना किसी बाधा के पूरा हो जाता है। मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में बताया गया है कि विद्यार्थियों को नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। मां दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। देवी कुष्मांडा दुर्गा माँ का चौथा रूप है। देवी भागवत पुराण में उनकी महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बना दिया था, इसीलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था जिसे माँ ने अपने हंसी से दूर किया। उनमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है, इसीलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वह शेर पर सवार होती है और उनकी 8 भुजाएं जिनमें अस्त्र होते हैं। माँ कुष्मांडा हमें जीवन शक्ति देती है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करती है। उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग चीज़ें हैं। इन भुजाओं में उन्होंने कमंडल, कलश, कमल और सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। माँ का यह रूप हमें जीवन जीने की शक्ति देता है। माँ कुष्मांडा का रूप बहुत ही दिव्य है। यह हमें शक्ति और प्रेरणा देता है। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में होती है और इस दौरान भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय भी करते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग और केसर वाले पेठा रखना चाहिए और उसे भोग लगाएं, यानी माँ को केसर वाले पीला पेठा चढ़ाना चाहिए और उसे ही प्रसाद के रूप में बंटवा देना चाहिए। कुछ लोग सफ़ेद पेठे के फल की भी बलि देते हैं। इसके अलावा मालपुआ और बतासे भी चढ़ाए जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर पूजा की तैयारी करें। माँ कुष्मांडा के व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले गंगा जल से पूजा के स्थान को पवित्र करें और फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें और माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। पूजा से पीले वस्त्र, फूल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। अंत में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।